लगा गिरने, शुक्राचार्य जी को लगा अगर जलवा ना गिरे तो चेला संकल्प बदल सकता है। के अंदर छिद्र किया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब इनको शुक्राचार्य जी को लगा भागो नहीं, दूसरा कहीं हो गई। अब भागे बेचारे, जल लगा गिरने और हो गया संकल्प, और जो संकल्प पूर्ण हुआ महाराज बोल दे हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद। विष्णु 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 अद्योम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अनुद्वितीय प्रारार्धे पंचाशत्तमे द्वितीयामे तृतीय मुहूर्ते धर्मधरादि द्वात्रिंशत् कल्पानां मध्ये कृतत्रेता द्वापरिकल संज्ञकसुरजुगाणां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशत्तमे युगे कलयुगे कल्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक क्षेत्रे भरतखंडे भारतवर्षे अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे प्रयाग परिसरांतर्गत भागीरथ्याम उत्तरे तीरे प्रतापगढ़ जनपदांतर्गत पुंड पवित्र कुंडा क्षेत्रे बाबागंज परिसरांतर्गत पुण्य पवित्र ठकुराने का पूर्वा नामने पुण्य पवित्र स्थाने सुबह वर्धावी नामने संवत्सरे दक्षिणायन उत्तरायणे धृषभद्र महामांगल्य प्रथमासानाम उत्तमे मासे माघ मासे सुबह कृष्णे पक्षे। और जो संकल्प पूरा हुआ जल छोड़िए महाराज, और जैसे ही जल छोड़ा कहाँ नाप ले, बोले चाहे जहाँ नाप लो, यही मन हो यही नाप लो। अब बामन भगवान को लगा यहाँ नापेंगे, हो वकील साहब कब आए हो? अच्छा। जैसे ही महाराज इधर से नापना यहाँ नापेंगे तो इसी यज्ञशाला में रुक जाएगा, पैर बाहर निकले, बाहर नाप लेते हैं। और जैसे ही बाहर नाप लेने के लिए निवेदन किया, बाहर नाप लूंगा, बाहर आए। और जो ही बाहर आने के लिए निवेदन किया, पैर उठाया, और जो पैर उठाए तो एक पैर उठाए तो लगा बढ़ने पैर महाराज भूर लोग, भूवर लोग, स्वर लोग, महर लोग, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। और दूसरा उठाया तल वितल तल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। और जो ही तीसरा के लिए निवेदन किया, महाराज आपका तो 14 भुवन में राज्य है, तो ये कदम का हुआ, तीसरा कहाँ रखूं? बलि समझ गया सरकार, पागल मत बनाओ। बलि भगवान से बोला एक तो आपने बेईमानी किया। क्या बेईमानी किया? बोले संकल्प छोटे वाले पैर से और नापा बड़े वाले पैर से, पूजवाया छोटा वाला पैर, नापे बड़ा वाला। लेकिन एक बात सुनिए, एक बात केवल बता दीजिए, हम आपको दे देंगे। बोले क्या? बोले बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी? दान बड़ा होता है कि दानी? बोले बड़ा तो दानी होता है। बोले क्यों? बोले दानी के अधीन दान होता है, दानी के। तो बोले जब दान 2 कदम का तो दानी कितने कदम का? भगवान बोले तुम्हारी गिनती 4 कदम में है। तो बोले 1 कदम तो अपना नाम लीजिए, तीसरा एक और ले लीजिए, चौथा सांगता, इसलिए कि दान में सांगता जरूरी है। और जो हमारा बचे वो छोड़ दीजिए, लेट जाए। और जो लेटा दिया तो इसके कमर तक नाप ले। इसने कहा हो गया पूरा, क्या समझते हो? भगवान बोले सीधे पैर खड़े हो। और जो खड़े भये तो भगवान ने लोहे की सांकल से जकड़ के ताला लगा दिया खंबे से, कमर से। बोली क्या कर रहे हो? बोले यहाँ तक हमारा है, हम बांध लिए हैं, ऊपर वाला तुम्हारा है, जहां मर्जी वहां आराम से घूमो। अब तो बलि थोड़ा सिकुड़ा, अब नहीं नीचे बांध दिए तो ऊपर जाए तो कहां से जाए? तो महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली आई और हाथ जोड़ करके बोली, महाराज जो सर्वस्व दान कर दे उसको भी बांध देते हो आप? भगवान बोले देवी ऐसी बात नहीं है, तेरे पति ने दान तो किया है पर इसके दान में अहंकार है। आपने क्या दिया, किसको क्या दिया, ये बड़ी बात नहीं है, कैसे दिया बड़ी बात ही है। आपने कितनी कथा सुनी है यह बड़ी बात नहीं है, जितनी सुनी उससे आपके जीवन में प्रकाशन क्या हुआ, बड़ी बात ये बड़ी है। और महाराज बलि से निवेदन करवाती है, प्रणाम करो। बलि ने प्रणाम किया तो भगवान ने इसको सुतल लोक का राजा बनाया। और भगवान धीरे से बोले कोई वरदान? बोले सुतल लोक में 56 दरवाजे महाराज, जौने दरवाजे से हम निकले आप यही लाठी लिए खड़े रहे। अब तो बामन भगवान फंस गए। और रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी मैया आई और जो लेने के लिए इस नौकर को रक्षा बांध के मांगी। महाराज बलि बोला ले जाओ। बोले संकल्प करो। बलि का माथा ठनका,
ये आए थे तब भी श्रीमान जी संकल्प करवाए थे, और देवी जी आई तो कोई इसमें दाल में काला लग रहा, संकल्प करके जब दे दिया और आंगन में खड़े भय, तो बलि ने कहा एक निवेदन मैं भी कर सकता हूँ क्या? बोले क्या? बोले आप अपने असली स्वरूप में आ जाओ, आखिर तो सब ले लियो, दुनिया कहेगी कि आपने हमें लूट लिया, पर दुनिया जिनसे मांगती है, 14 भुवन जिनसे मांगता है, करोड़ों ब्रह्मांड जिनसे मांगते हैं, वही हमारे दरवाजे में आज याचक बने खड़े हैं। बोलो हमने आपको लूट लिया है कि आपने हमें लूट लिया है? प्रसन्न होकर के भगवान दोनों प्राणी लक्ष्मी नारायण स्वरूप में खड़े होते हैं और बलि उनके दर्शन करते हुए आगे के दिव्य प्रसंग में भगवान के मत्स्य अवतार की चर्चा करते। मत्स्य भगवान सत्यव्रत के द्वारा पाले गए और मत्स्य भगवान के द्वारा समस्त प्रकृति की वस्तुओं की रक्षा हुई, और महाराज रामावतार में जब बढ़े तो राम वंश की एक सूत्रीय चर्चा कर दिया। सुखदेव स्वामी ने कहा समय बड़े कम है राजन, राम वंश की विशेष चर्चा राम कथा में होती है, पर एक सूत्रीय एक लाइन में हम आपको बता दे रहे हैं। ब्रह्मा के बेटे भय मरीचि, मरीचि के बेटे भय कश्यप, कश्यप के बेटे भय विश्वान सूर्य, विश्वान सूर्य के बेटे कहलाए श्रीमान श्राद्ध देव मनु, मनु के बेटे भय इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बेटे भय रंतदेव, रंतदेव के बेटे भय पृकद, पृकद के बेटे भय मानधाता, मानधाता के बेटे भय मुचकुंद, मुचकुंद के बेटे भय अम्बरीश, अम्बरीश के बेटे भय पुरकुश, पुरकुश के बेटे भय युवनाश्व, युवनाश्व के बेटे भय रंतदेव, रंतदेव के बेटे भय हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बेटे भय रोहित, रोहित के बेटे भय श्रीमान चंपक जिन्होंने चंपापुरी बसाई, चंपक के बेटे भय सुदेव जिन्होंने जगह जगह देवताओं की स्थापना कराई, सुदेव के बेटे भय ब्रिक, ब्रिक के बेटे भय अस्मक, अस्मक के बेटे भय मूलक, मूलक के बेटे भय बाहुक जिन्होंने अपने भुजाओं के बल पर समस्त पृथ्वी को असुरों से विहीन किया, बाहुक के बेटे भय सगर, सगर की 2 पत्नियां, एक से 60,000 बेटे और एक से एक बेटा, सुमति से 60,000 बेटे जो कपिल मुनि के आश्रम में जाके स्वाहा हो गए, उनके लिए गंगा का आगमन कराने का प्रयास शुरू हुआ, जो सगर के दूसरे पत्नी से उत्पन्न बेटे असमंजस ने किया। सगर के बेटे भय असमंजस, असमंजस के बेटे भय अंशुमान, अंशुमान के बेटे भय दिलीप, दिलीप के महाराज भगीरथ हुए जो गंगा को लाए हैं, भगीरथ के बेटे भय श्रीमान विश्वसह, विश्वसह के बेटे भय एडविड, एडविड के बेटे भय खडवान, खडवान के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटे भय प्रथो, प्रथु के बेटे भय आज, आज के बेटे महाराज प्रथु के बेटे भय रजु, रघु, रघु के बेटे भय आज, आज के बेटे भय दशरथ, और दशरथ के यहाँ महाराज पुण्य पवित्र सलीला चतुर्विवाह अवतार भगवान राम का अवतार हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। और आगे दशम स्कंध में भगवान के प्राकट्य की चर्चा है, झांकी तैयार है, पत्र आ चुका है, बस 2-4 मिनट और लूंगा। 5:05 हो रहे हैं, आज 5 मिनट हम लेट हो गए, पर क्या करें समय कम है और कथाएं बड़ी ज्यादा थी। भगवान के जन्मोत्सव की झांकी आएगी, आपको आरती करना है, आरती करके सोठौरा का महाप्रसाद, ये सारे काम बहुत जल्दी। जिस समय देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, वसुदेव जी कंस के परम सखा हैं, परम मित्र हैं, और विदाई के समय जब कंस चला है तो आकाशवाणी हुई इसी के अष्टम गर्भ से तू मारा जाएगा। तो कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में रख दिया, और समय समय पर इनके एक एक बेटे होते गए और उनको ये श्रीमान जी मारते गए। सप्तम बेटे के रूप में संकर्षण भगवान आए, जिनको रोहिणी के गर्भ में उपस्थित हुआ कर किया गया, और अष्टम में भगवान का प्राकट्य हो रहा है। मैया के गर्भगत शिशु के रूप में भगवान गर्भ में विराजे हैं, एक एक दिन बीत रहे हैं, और गर्भ में उपस्थित भगवान की लीला संवरण के कारण मैया देवकी का स्वरूप बनता जा रहा है, नित्य चमकता जा रहा है। प्रेम पूर्वक बैठेंगे, बिना प्रसाद लिए मत जाना। मैं बहुत जल्दी में हूँ कि आपको ठंडी भी लग रही होगी और जल्दी करूँ, ऐसा भाव मेरा बना, कहीं से टाइम वेस्टेज करने का भाव नहीं, बिल्कुल। जैसे ही महाराज देवकी मैया के गर्भ को 6 माह हुए, कंस ने उनके गर्भगृह का कारागृह का दीपक बुझवा दिया, दीपक हटवा दिया, और निवेदन कर दिया कि इसके कारागृह में दीपक नहीं, प्रकाश नहीं होना चाहिए। परंतु अब तो गर्भ बढ़ रहा है, मैया के स्वरूप से ही ज्योत्सना निकल रही है, और नीलांबर धरा 8 महीने में पूरे
कंस के मन में आया कि थोड़ा गर्भगृह देखते चले, और देखा तो देव भी चमचमा रही थी और प्रकाश ऐसा, तो समझ गया मेरा मारने वाला है, तो कहीं पैदा होते ही न मार डाले, तो गर्भ में ही मार दो। और लेके तलवार आया, और जो ही तलवार लेकर के आया गर्भगृह के सामने, गर्भगृह यशोदा मैया के सामने, तो बुद्धि बन गई, नहीं नहीं मारना ठीक नहीं है, गर्भगत शिशु की हत्या, बहन की हत्या, स्त्री की हत्या एक राजा को शोभा नहीं देगी। एक राजा को क्या शोभा देता है, यह ज्ञान राजा को होना चाहिए। महाराज जैसे ही निवेदन किया, नहीं मारूंगा, मन में बात आई बिल्कुल छोड़ना ठीक है। गया बिस्तर पर लेटा तो नींद ना आवे, सोचा मारी डालू, पता नहीं काल का क्या भरोसा, काल छोटा बड़ा नहीं होता है। वहां से तलवार लेकर के आया, यहाँ देखा तो फिर बुद्धि बिगड़ गई, वहां पहुंचा फिर बुद्धि, महाराज मारने को, यहाँ त्यागने को, अंदर बाहर पहरेदार लगा, बढ़ाओ पहरेदार, और डबल डबल पहरेदार हो गए, बिल्कुल एकदम चौकसी तगड़ी हो गई। 9 महीने बीत गए। इधर बड़े बड़े महात्मा नंद बाबा के भवन में जाके दाहिने बिल्कुल उछल रहे हैं। जब किसी प्रिय से मिलना होता है ना, अगर आपके कपोल, आपके गाल, आपके होंठ फड़क रहे हो, तुम समझो कि आज किसी प्रिय से भेंट होगी। महात्माओं का महाराज पूरा अंग दाहिना विस्फुरण में आ गया है, और देवियां बड़े प्रेम पूर्वक आज मंगल स्नान करके लौटी है भजन गाते हुए। मेरे घर आना सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया,
और महाराज बड़े प्रेम पूर्वक 9 बजे की घंटी जो बजी, जो 10 बजे की घंटी बजी, टान उतार लीजिए सरकार, जल्दी पधारिए। देवता जो निवेदन कर रहे हैं, भगवान रात्रि के 11:30 बजे वैकुंठ से चल पड़े। इधर पूर्ववासी गोकुल में महाराज बड़े प्रसन्न मुद्रा में आज सोए हैं। आकाश में देवता नगारे बजा रहे हैं, शंख बज रही है, डिम डिम घोष हो रहा है, नगारों की महाराज छनक पूरे मर्द लोग पका रही है। महीना छाई खुशियां लागल भादव महीना
प्रसाद के साथ चाय आती रहेगी, आप सब ले लीजिएगा। और कई दिनों से चाय बन रही है, बोलने को नहीं हो पा रहा है। सरस्वती मैया तीर्थराज महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, पार्वती बने आप सभी भक्तों से कि चाय पिए बगैर कोई नहीं जाएगा, प्रसाद लिए बगैर कोई नहीं जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा कि आप सभी लोग आयुष शक्ति महायज्ञ के 2020 फरवरी से 11 फरवरी तक करने वाला जो भी लोग इसमें संपूर्वक भाग लेना चाहते हैं जब ये ले रहा